इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है ना क्लास 9th का, उसमें फिफ्थ एक्सरसाइज है ना 13.5, वो मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो 4 एक्सरसाइज हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। सारा एक साथ मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। खैर, करने क्या वाले हैं, सबसे पहले इस पूरी एक्सरसाइज में क्यूब और क्यूबाइड की वॉल्यूम की बात करेंगे, राइट। और एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैंने करा है इनके समझाने के बाद। तो लीजिए सबसे पहले क्यूब और क्यूबाइड की वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए, वॉल्यूम वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझाऊं ना। वॉल्यूम होता है स्पेस दैट ए 3D शेप ऑक्यूपाई। एक वॉल्यूम से ही बिल्कुल ऐसा ही वर्ड कैपेसिटी होता है, राइट। तो जनरली कई बार क्वेश्चन आता है कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या। कैपेसिटी हम हमेशा लीटर में हम एक्सप्रेस करते हैं, और वॉल्यूम भैया मीटर क्यूब में भी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो ये आप थोड़ा सा रखिए। हम इसमें इस वीडियो में करने क्या लें, क्यूब के बाद हमें लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पता है, फिर भी याद दिलाता हूं भैया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता था 4 फेस का एरिया। अब आपको पता है एक फेस जो है ना वो एक स्क्वायर होता है। अगर एक फेस एक स्क्वायर है तो एक का एरिया ए स्क्वायर हो गया, और 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता था कि टोटल का मतलब है 6 फेसिस एरिया। तो भाई एक फेस का 6a स्क्वायर था तो 6 फेस का 6a स्क्वायर हो जाएगा। नई चीज आपके लिए वॉल्यूम है, यानी कि जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है ना क्यूब में, वो तो भैया सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो a क्यूब होगी। क्यूब के बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ाते हैं वो क्यूबाइड के बारे में पढ़ाते हैं, राइट। क्यूबाइड में ये लेंथ होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्यूबाइड होता है ब्रिक, या आपके घर में जो बॉक्स होता है ना कार्टन बॉक्स। ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी और ये हाइट होगी। जब हम बात करते हैं ना लेटरल सरफेस एरिया, तो उसका मतलब होता है इन चारों फेस का 1 2 3 4। हम टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। ये जो पेरीमीटर होता है ना उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। टोटल भाई, टोटल में तो 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस होते हैं तो 6 फेस का होता है 2 मैंने बाहर ले लिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ। हमें बेसिकली ये वॉल्यूम जो है ना इसका ज्यादा यूज होगा इस एक्सरसाइज में। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जो नेक्स्ट चीज होती है ना, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। हमें एक चीज मुझे यहां क्या बताना है कि जो 1 मीटर क्यूब है ना वो भैया 1 kl होता है, और k का मतलब अमेरिका में 1000 होता है। जैसे Y2 के मतलब ईयर 2000 को कहते हैं ना Y2K। तो यार 2K सब्सक्राइबर भी होते हैं, तो 1K का मतलब हो गया 1000 लीटर, राइट। लेकिन एक चीज और याद रखना, अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना वो 1 लीटर के बराबर होगा। मैंने कैसे याद किया बताता हूं आपको। भैया मैंने एक डब्बा लिया, उस डब्बे की 10 सेंटीमीटर लेंथ ली, 10 सेंटीमीटर हाइट ली और 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ ली। और अगर आप वॉल्यूम निकालोगे ना 10 इंटू 10 इंटू 10, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी आता है, जो आपकी वाटर बोतल है ना बैग में। तो 1000 सेंटीमीटर 1 लीटर के बराबर होता है। क्लियर हुई बात। आगे आगे मैं इसको कन्वर्जन बताऊंगा। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो 1 लीटर। चलिए, सबसे बढ़िया होता है कि एग्जाम्पल जो है ना क्वेश्चंस करते हैं 13.5 के। पहला ही क्वेश्चन देखो। ये एक्सरसाइज बच्चे अक्सर इजी बताते थे मुझे, कहते सर हम ही कर लेंगे आप। कहता भाई एक मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें आपको क्या पता लेंथ यही दे रखी है, तो पहले दे रखी है ना उसको लेंथ मान लेते हैं, ब्रेड्थ और हाइट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, लेकिन हमेशा पहले लेंथ ही मानते हैं। 4 सेंटीमीटर हो गया, राइट। ब्रेड्थ यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर हो गया, और जो हाइट है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर हो गया, राइट। कह रहा भाई वॉल्यूम निकालो। क्यूबाइड है ना, मैच बॉक्स तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्यूबाइड का। तो ये लीजिए भैया क्यूबाइड की वॉल्यूम का फार्मूला मैं जरूर लिखता हूं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ हो गया 4, 2.5 और हाइट हो गया 1.5। देखिए पहला काम है कि इनका डेसिमल हटा लीजिए भाई। 25 का नीचे आएगा 10, राइट। फिर 15 के नीचे भी आ जाएगा 10, डेसिमल हटाना। इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको 4 इंटू 25 100 ही तो होता है। तो आपने कुछ ध्यान दिया कि भैया नीचे ये भी 10 इंटू 10 किया तो 100 हो गया, तो ये 100 स्ट्राइक ऑफ कर देता हूं इसके साथ।
15 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो आंसर आया वन बॉक्स का। देखिए ये जो मैं निकाला हूं ना, वन बॉक्स वॉल्यूम लिखनी है, वन बॉक्स की वॉल्यूम। हमें पूछा गया है भैया 20 सच बॉक्सेस की निकालो, सॉरी 12 की, तो 12 बॉक्सेस की वॉल्यूम निकालने का मतलब है हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 15 करा और आंसर आ जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई ये कह रहा है कि क्यूबाइडल वाटर टैंक है, क्यूबाइडल लेंथ गिवन है, लिख देता हूं लेंथ जो है वो मुझे गिवन है 6 मीटर, ठीक है। ये वाइड यानी कि ब्रेड्थ जो गिवन है वो मेरी यहां पे है 5 मीटर, और हाइट, डीप का मतलब हाइट ही होगी, यानी कि डीप डेप्थ लगा लीजिए, एक ही बात है, ये बराबर हो जाएगी आपकी 4.5 मीटर, ये गिवन है। कहता है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, और गिवन भी है, सीधी सी बात है, मुझे वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम जो है उसका फार्मूला ये रहा, देखिए मैं फार्मूला साथ साथ शो कर रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4.5। क्लियर, 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, इसका डेसिमल हटाया, 45 के नीचे 10 आया, ये आपको 0 से 0 कैंसिल करा और यहां पे 135 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन साफ कह रहा है कि 1 मीटर 1000 लीटर है, तो यहां पे आप लिख दोगे वॉल्यूम इन लीटर्स, राइट। और भैया पहला जो आंसर आ जाएगा 135 मीटर क्यूब है ना, इस मीटर क्यूब की जगह पे 1000 आप लिख दोगे, क्योंकि ये 1000 लीटर गिवन है ना। सो आंसर बन गया 135,000 लीटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। वेल अगेन मैं इसको इजी कहूंगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्यूबाइडल वेसल है, साफ है, क्यूबाइड है, लेंथ गिवन है, लीजिए भैया लेंथ जो है वो मुझे गिवन है 10 मीटर, ठीक है। वाइड का मीनिंग ओब्वियसली ब्रेड्थ होता है, तो लीजिए भैया ब्रेड्थ जो है वो गिवन है यहां पे 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी, देखिए इसने हाइट नहीं दे रखी, आपने नोट करा, और हाइट की बजाय इसने दे दी वॉल्यूम। सर आपको कैसे पता लगे वॉल्यूम है, देखिए भाई क्यूबिक मीटर है ना, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम की यूनिट है, तो ये 380 जो है ये मीटर क्यूब दे रखा है, तो मुझे एक्स हाइट निकालनी है। वॉल्यूम का फार्मूला ये रहा, एल बी एच होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच, दिस इज इक्वल टू 380। हाइट निकालनी है, हाइट को एक की तरफ रखता हूं और 380 डिवाइडेड बाय एल इंटू बी है। अब एल इंटू बी की वैल्यू पुट कर लेता हूं। एल की वैल्यू कितनी है, ये रहा भैया 10 और ये रहा 8, इन एक जीरो से एक जीरो कटा, इसे देखिए 38 को 8 से करा, अब ये भी 2 से कट रहा है, 2 4 जा और ये आ गया 19/4 जो है ये मेरा मीटर आया है। देखिए डेसिमल में करना बहुत जरूरी है, डेसिमल में अगर करोगे 4.75 मीटर, दिस इज अ हाइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। मजेदार क्वेश्चन है भाई, सिंपल है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कहता भाई कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल है, इसको अंडरलाइन कर दिया, राइट। लेंथ गिवन है, पहला काम है लेंथ लिख देता हूं मैं 8 मीटर है। ब्रेड्थ दे रखी है, लीजिए भैया ब्रेड्थ जो है वो मैंने लिख दी, दैट इज 6 मीटर। और हाइट कितनी है, सॉरी डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ भी लिख दी, ये डेप्थ का मतलब यहाँ हाइट है। क्लियर। अच्छा इसमें ना डिगिंग का रेट गिवन है, देखिए रेट की जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, लिख देता हूं। रेट में पर मीटर क्यूब का मीनिंग देखिए ये क्या कर रहा है, रेट है भी 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है ना वो ₹30 है। मीटर क्यूब है ना, तो सीधी सीधी बात है डिगिंग है तो वॉल्यूम निकलेगा, और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो ये वाला फार्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो मुझे तीनों को मल्टीप्लाई करा, 8 इंटू 6 इंटू 3, और इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे जो मेरा आंसर आता है 144 मीटर क्यूब। अब देखिए रेट है 1 मीटर क्यूब का इतना, तो टोटल डिगिंग कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट वो कैसे निकलेगा, जो आपकी वॉल्यूम आया ना इस वॉल्यूम को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 144 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो
4320 ये आंसर आता है। एक बार आप चेक कर लीजिए, आई होप यही आपका आंसर होगा। लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये क्या क्वेश्चन है, मजेदार है। कहता भाई कैपेसिटी गिवन है, कई बार वॉल्यूम आती है, कैपेसिटी हमेशा देखना लीटर में मिलेगी आपको। तो लिख देता हूं भैया कैपेसिटी, यहां पे हमें जो गिवन है कैपेसिटी वो है 50,000 है भैया, लीटर है, राइट। कहता है फाइंड द ब्रेड्थ और लेंथ गिवन है। लीजिए लेंथ एंड डेप्थ गिवन है, तो लेंथ जो है वो मुझे गिवन है 2.5 मीटर, राइट, ये 2.5 है। और ये दे रखा है ब्रेड्थ मिसिंग है, और ये हाइट दे रखा है, हाइट 10 मीटर है। देखिए सबसे पहला काम जो है ना ये लीटर है। अब मैं आपको ध्यान, आपको यहां पे देख बच्चे गलती कर दें, इसको लीटर को देखिए आप सबको पता है 1 मीटर क्यूब है वो 1000 लीटर होता है। ओके, अब इसको करते हैं चेंज किस में, मीटर क्यूब में। तो मैं इसको 50,000 है ना, इस 50,000 को 1000 से डिवाइड कर देता हूं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 50 मीटर क्यूब है ये भैया वॉल्यूम होगी आपकी, क्या मतलब। अब वॉल्यूम का फार्मूला तो मुझे पता है, क्यूबाइडल टैंक का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो LBH जो है वो 50 के बराबर हो गया। लेंथ की जगह पे मैंने 2.5 रखा, ब्रेड्थ की जगह पे मुझे B पता नहीं है, और इसकी जगह पे 10 रखा, दिस इज इक्वल टू 50। तो B यहां पे आ जाएगा 50, और ये जो ट्रांसपोज करेंगे ना 2.5 नीचे आ जाएगा। क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल हटाएंगे, 25 के नीचे 10 आएगा, और ये 10 यहां पे है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। 20 देखो ऊपर तो हमारा कितना है 50 है, नीचे कितना है 25 है। 2 मीटर इज द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है भाई विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन, हमें 4000 पॉपुलेशन गिवन है, 150 लीटर जो वाटर पर हेड पर डे है। ये वाटर टैंक की बात कर रहा है, यानी कि हमें लेंथ गिवन है वाटर टैंक की 20 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 15 मीटर, हाइट गिवन है 6 मीटर। ये हो गया हमारा 20, 15 और 6। हाउ मेनी डेज पूछ रहा है। पहले तो इस वॉल्यूम निकालते हैं किसकी, इस वाटर टैंक की। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है ना, जो वॉल्यूम निकाल ली, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वो एक क्यूबाइड है तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 20 इंटू 15 इंटू 6, और ये आंसर हो गया 20, 15 इंटू 6 किया तो 90, 1800 मीटर क्यूब है। देखिए आप पहली चीज, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। कहता है कि भाई एक पर्सन है ना, उसको एक दिन में 150 लीटर चाहिए, और उस विलेज की पॉपुलेशन 4000 है, तो 1 डे नीड ऑफ 1 पर्सन, एक पर्सन की 1 डे की नीड है ना वो 150 लीटर है। और भैया 1 डे नीड जो है ना वो 4000 अगर पॉपुलेशन है, तो 4000 पर्सन्स की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 150 इंटू 4000 करा मैंने, और ये हो गया 15 4 जा 60, और यहां पे मैंने 4 जीरो, ये लीटर है। अगर मुझे मीटर क्यूब है ना, तो हमें पता भाई 1 मीटर क्यूब है ना वो 1000 लीटर होता है। तो मुझे यहां पे मीटर क्यूब है, तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो आया है इसको मैं 6 के आगे 5 जीरो हैं, इसको 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 600 मीटर क्यूब बन गया, राइट। ये एक दिन की है। हमें पूछा हाउ मेनी डेज, तो देखिए यहां पे नंबर ऑफ डेज निकालने का क्या तरीका है कि भैया जो वाटर की वॉल्यूम है ना, यानी कि वाटर टैंक की, इस वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर देता हूं एक दिन की जो नीड से, यानी कि भैया ये 600 मीटर क्यूब एक दिन की है। इनको सिंप्लीफाई किया, 3 डेज वो पानी चलेगा, तो आंसर 3 डेज हो गया। आई होप बात बनी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 बड़ा इजी है और अक्सर पूछा भी जाता है। देखिए एक गोडाउन है, और उस गोडाउन में ये जो 40 मीटर है ना, ये लेंथ दे रखी है, ये लीजिए 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर।
इसके अंदर कैरेट रखे, वुडन कैरेट। आजकल तो जो पैकिंग होती है वो आई थिंक इसी फार्मूले पे ज़्यादा यूज होती है। कहता है ये कैरेट है ना, ये वाला, इसकी 1.5 मीटर, इसकी इंक चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूँ समझाने के हिसाब से। 1.5 हो गया, 1.25 हो गया हाइट, और ये हो गया 0. सबसे अच्छा तरीका है कि जो गोडाउन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा समझाने में। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों को कैपिटल से लिख लेता हूँ, राइट। तो ये होगी लेंथ 40 मीटर और 25 मीटर, इसकी ब्रेड्थ होगी 10 मीटर। और ये जो वुडन कैरेट है ना, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सा समझाने के हिसाब से ठीक रहेगा। वुडन कैरेट्स की, इसको स्मॉल से लिख लेता हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये दे रखा है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर। हमसे पूछा कि भाई फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन। देखिए मैक्सिमम नंबर पूछा है ना, तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस गोडाउन की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे एक कैरेट की वॉल्यूम से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मुझे वुडन कैरेट निकालने हैं। और मैंने क्या बताया, वुडन कैरेट जो है वो कैसे निकालेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, और उसको डिवाइड कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट। अच्छा, कई बच्चे इसको डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, एज इट इज लिखेंगे। देखिए इसको मैं लिख देता हूं 40, 25 और 10, राइट। और इसको इसके नीचे लिख दिया, यानी कि ये हो गया 1.5 और 1.25 और 0.5। पहले तो डेसिमल हटाते हैं, किसका, डिनोमिनेटर में। देखो ऊपर वाले में तो कोई लफड़ा है ही नहीं। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो एज इट इज मैं काम करता हूँ, सिंपल लिखा। इनको डेसिमल हटाते हैं, ये 15 का डेसिमल हटेगा तो ऊपर जो है ना वो 10 आएगा। कहाँ पे 10 आएगा भाई, 1.5 है, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ठीक है। 1.25 का डेसिमल हटेगा तो इसके नीचे 100 आएगा, वो 100 ऊपर चला गया, ठीक है। 0.5 का हटा तो नीचे 10 आएगा और ये ऊपर 10 यहाँ पे चला गया। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए 5 1 जा, 5 2 जा, 25 1 जा, 25 5 जा, 5 1 जा, 5 8 जा, राइट। और अगर आप यहां से देखो तो 5 3 जा और 5 2 जा, तो नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 बचा, क्लियर। 8 2 जा 16, 16 2 जा, यहां पे बचा मेरा 32 के आगे 3 0 है। जब मैंने इसको डिवाइड करा, डिवाइड करने पे मेरे पास आया 1066.6, ये आंसर हो गया। सो इतने कैरेट है ना, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। वेल ये तो मैंने ही एग्जाम में दिया था, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कहता भाई एक सॉलिड क्यूब है, 12 सेंटीमीटर है ना, बड़ी वाली क्यूब है भैया, ये लीजिए 12 सेंटीमीटर, और उसको 8 क्यूब्स में डिवाइड करा गया है। ऐसी छोटी वाली है ना 8 क्यूब्स में, इसकी वॉल्यूम नहीं पता है तो इसकी एक साइड को ए मान लेता हूं, राइट। कहता है पहली बात तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, ए निकालना है। और फिर कहता है भाई रेशियो निकालो। तो एक बात है, साफ साफ दे रखा है, 8 को अंडरलाइन करो, कितनी क्यूब बनाई, 8 क्यूब बनाई है ना, यानी कि 8 क्यूब की वॉल्यूम जो है, यहां पे लिखूं 8 क्यूब्स वॉल्यूम जो है वो बराबर होनी चाहिए 1 बिग क्यूब वॉल्यूम, जो बड़ी वाली क्यूब है ना उसकी वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए, राइट। तो भैया इसकी एक साइड को मैंने ए माना है, तो 8 इंटू ए क्यूब हो गया इसकी वॉल्यूम। तो भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो ए क्यूब ही है। और बड़े वाले की साइड है ना, अगर देखिए ये 12 साइड है तो आपको पता है 12 का क्यूब होगा, तो यहां पे मैं 12 का क्यूब यानी कि 12 को 3 टाइम्स लिख दूंगा, क्लियर। मुझे ए निकालना है ना, इसको ट्रांसपोज कर देता हूं तो ए क्यूब यहां बचेगा। ये है स्मॉल क्यूब, मैंने ए क्या माना है लिख देता हूं। लेट स्मॉल क्यूब जो है ना, उस स्मॉल क्यूब की साइड को मैंने ए सेंटीमीटर माना है, इसको ए माना है, राइट। तो 8 को यहां पे लेके आ गया, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 और नीचे आ गया 8। देखिए इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे ए निकालना है ना। तो आप याद है आपको 8th क्लास में आपने क्या करा था, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालते थे थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये जो 8 है ना, इस 8 को मैं लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर 2 का।
अब देखिए ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट में से एक 12 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर आएगा, आंसर आ गया 12/2 6 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला काम तो हो गया। हमसे पूछा था व्हाट विल बी द साइड ऑफ ए न्यू क्यूब, तो 6 हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा मैं आपको समझाता हूं, इंक चेंज कर लेता हूं और अच्छी तरह से मैं आपको बता पाऊंगा। कहते हैं रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। सरफेस एरिया देखिए किसका सबसे सरफेस, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, लीजिए मैं आपको आंसर दे देता हूं भाई। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं बिग क्यूब सरफेस एरिया, राइट, और स्मॉल क्यूब सरफेस एरिया, स्मॉल क्यूब सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया। फार्मूला है 6a कैपिटल ले लो, और ये फार्मूला है ये वाला। देखिए जब सरफेस एरिया बात होती है तो टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, स्मॉल वाले को स्मॉल ए ले लेते हैं। तो 6 से, तो देखिए अगर आप यहां से नोट करें, इस 6 से मैं 6 कैंसिल कर सकता हूं, लीजिए मैंने कर दिया। ए स्क्वेयर यानी कि साइड 12 है तो 12 इंटू 12 कर दिया, और इसकी साइड नए वाले की 6 आई है तो 6 इंटू 6 कर दिया। जब मैंने इसको कैंसिल किया 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, ये आ जाएगा 4/1, दैट इज इक्वल टू 4:1। देखिए ये आंसर आ गया किसका, रेशियो का। बड़े वाला जो क्यूब है वो आपको ऊपर लिया है मैंने। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। अक्सर बच्चे मुझे ये पूछते हैं भाई एक रिवर है ना, उस रिवर की हमें डीप मतलब हाइट दे रखी है, भाई लेंथ का तो नहीं, मैं पहले लिख लेता हूं। हाइट गिवन है 3 मीटर, क्लियर। देखो विड्थ भी गिवन है 40 मीटर। अब देखो एक ये पानी यहां से स्टार्ट कर रहा है, कहता भैया स्पीड दे रखी है आपने ध्यान दिया, ये पानी जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे इस रिवर में, इसकी स्पीड गिवन है, वो स्पीड है 2 किलोमीटर और पर आवर, ये स्पीड है। कहते हैं ये बताइए हाउ मच वाटर विल फॉल इन 1 मिनट, इसको अंडरलाइन करो, 1 मिनट में निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले तो मैंने इसको, ये देखो ये मीटर में है ना, तो इस स्पीड को मीटर और मिनट में करते हैं भैया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से, मीटर बन गया। और ये जो 1 आवर होता है ना, इस 1 आवर में आप एग्री करोगे 60 मिनट होते हैं, तो मैं नीचे 60 कर रहा। तो पहले ये मैंने पहला काम क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई करा, तो सिंप्लीफाई करके होगा 2 से कटा 2 1 जा 2 3 जा 100/3 मीटर बन गया पर मिनट। ये स्पीड मैंने मीटर पर मिनट में क्यों बनाई, क्योंकि ये दे रखा है मेरा मीटर में, क्लियर। और 1 मिनट में निकालना है। अब देखिए मैं कैसे स्पीड दे रखी है, अब टाइम कैसे निकालना है भाई। यहां पे मान लीजिए पानी की स्पीड है, ये पानी की स्पीड 1 मिनट में यहां पे अगर यहां से यहां तक पहुंचता है, तो ये जो है ना वो लेंथ कहलाएगी उस कैनाल की। आपको पता है डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड में ये लूंगा, तो यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा डिस्टेंस इनटू टाइम। लेंथ निकालने का बता रहा हूं सर। डिस्टेंस आप ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, मान लीजिए आपने घड़ी ऑन करी, जब पानी का एक पत्ता, पानी का पत्ता मान लीजिए डाला हुआ है, पेड़ का पत्ता वह है, और वो पेड़ का पत्ता 1 मिनट में फ्लो करके यहां आ जाता है, तो वो इतनी लेंथ काउंट की जाएगी किसकी, कैनाल की। तो मैंने सबसे पहले डिस्टेंस के स्पीड तो मुझे दे रखी है, ये रही स्पीड 100/3, और पर मिनट टाइम, देखिए टाइम तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट से तो मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा। तो ये 100/3 है ना, ये इसकी लेंथ आ गई। हाउ मच वाटर की बात होगी ना, तो हाउ मच वाटर का मीनिंग है, सीधी सीधी बताता हूं, वॉल्यूम निकालना है मुझे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ की जगह पे 100/3, ब्रेड्थ की जगह पे 40, और भैया ये हो गया 3। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4000 मीटर क्यूब, राइट। इतना मेरा पानी मतलब आंसर आ गया, इतना हो गया। और हमें सबको पता है कि भाई 1 मीटर क्यूब होना है, वो 1 KL के भी बराबर होता है, किलो लीटर। तो इसको मैं आंसर में 4 KL भी लिख सकता हूँ, 4000 लीटर भी कर सकता हूँ। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि 1 मिनट में इतना पानी है दैट विल फॉल इनटू द सी। सो दिस इज आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस दिस एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।